हरि हरि जन के अटपटे, चरित ना बुद्धि लखी पाय। राधे राधे। अति विचित्र गति दुहुन की, रसी कहीं समुझी सकाय। राधे राधे। कोई नहीं समझ सकता, महापुरुष को केवल महापुरुष ही समझ सकता है। देखिए गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैतन्य चरितामृत में, नहीं तो सुना होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए। उन्होंने अपने एक भक्त का आजीवन परित्याग कर दिया। क्यों? क्या अपराध था उसका? वो एक बुढ़िया थी, महाप्रभु जी की खास शिष्या। उससे महाप्रभु जी के लिए चावल की भिक्षा मांग करके ले आया था, और इस बात पर गौरांग महाप्रभु ने आजीवन परित्याग कर दिया, सदा के लिए परित्याग। सोचो, आजीवन परित्याग, क्या अपराध था उसका? एक बुढ़िया से भिक्षा मांग करके लाया, और वो भी महाप्रभु जी के लिए। तो आप तो अंतर्यामी हैं, उसके भीतर झांक करके देखिए, कोई दुर्भावना थी क्या उसकी? नहीं नहीं, कोई दुर्भावना नहीं थी उसकी। फिर आपने दंड क्यों दिया इतना बड़ा? मैंने आज्ञा दी थी कि सन्यासी को, जो दंड कमंडल धारण करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सन्यासियों को, सिर मुड़ाए रहते हैं, दंड कमंडल लिए रहते हैं। तो उन सन्यासियों के लिए स्त्री से भिक्षा मांगना वर्जित है वेद के अनुसार। तो जब मैंने रोका था कि किसी स्त्री से भिक्षा नहीं मांगना, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? बस यही अपराध, बाकी और कोई अपराध नहीं। लेकिन वही गौरांग महाप्रभु दूसरी ओर अपने सगे नित्यानंद जी से कहते हैं, 2 ब्याह कर लो तुम, एक भी नहीं 2 ब्याह कर लो। और गौरांग महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद जी ने 2 ब्याह कर लिए। अब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, देखा देखा, नित्यानंद के 2 ब्याह करवा दिए, और तुम कहते हो चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं। सब ने मजाक बनाया चैतन्य महाप्रभु का। और जब वो चले गए संसार से, तब लोगों ने कहा, ओ गौरांग महाप्रभु तो राधा के अवतार थे। अब सब मानने को तैयार हैं, गधे भी मान रहे हैं। तो महापुरुषों की कोई भी बात हमें समझ में नहीं आ सकती, इसीलिए बुद्धि से समझने की चेष्टा ही मत करो। बुद्धि का सरेंडर करो। जैसे भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है, ऐसे ही महापुरुष भी इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। अरे भगवान के लिए आपको बताया ही गया है कि बड़ी से बड़ी बुद्धि भी भगवान को जानने में समर्थ नहीं हो सकती। इंद्रियेभ्य परा ही अर्थार्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र।
गीता भी यही कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम वद। बुद्धि से परे हैं वो। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। रामायण। इसीलिए कोई जान ही नहीं सकता भगवान को। ये कैसे जानेगा? अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुखम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र। न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं जान सकता भगवान को। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुझे कोई नहीं जानता अर्जुन। जो कुछ अब तक हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, भूत वर्तमान भविष्य, वो सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। प्लूटार्क ने एक शिलालेख प्रिजर्व किया है। उस शिलालेख का भी लगभग यही अभिप्राय है। I am all that hath been, and that is, and that shall be, and no mortal hath ever raised my veil. मुझे आज तक कोई नहीं जान सका, मुझे आज तक कोई नहीं देख सका। तो भगवान जैसे इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे हैं, उन्हें बुद्धि से कोई नहीं जान सकता। एक फिलोसफर कार्लो कैरेटो नामक एक फिलोसफर हुआ है, उसका नाम है कार्लो कैरेटो। उसने बहुत सुंदर वाक्य कहा है, डोंट ट्राई टू रीच गॉड विद योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज इम्पॉसिबल। रीच हिम इन लव, दैट इज पॉसिबल। भगवान को बुद्धि से समझने की बिल्कुल चेष्टा मत करो। अपनी बुद्धि के द्वारा अगर तुम भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो ये असंभव है। प्रेम के द्वारा उस तक पहुंचना संभव है। प्रेम के द्वारा पहुंचो तो भगवान तक पहुंच जाओगे। तो भगवान और महापुरुष ये दोनों एक हैं। ये मैं आपके समक्ष सिद्ध कर चुकी हूं वैदिक विज्ञान के द्वारा। इसीलिए जो नियम भगवान पर लागू होता है वही नियम महापुरुष पर भी लागू होता है। एक ही तो है दोनों। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धीः श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक। वो साक्षात भगवान है महापुरुष। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। वो साक्षात भगवान है महापुरुष। देवता बांधवाः संतः संत आत्माहमेव च। भागवत 11वें स्कंद के 26वें अध्याय का 34वां श्लोक।
भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूं महापुरुष के रूप में। महापुरुष नाम की कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं होती। मदभिज्ञम गुरुम शांत मुपासीत मदात्मकम, भागवत। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो, स्वयं भगवान कह रहे हैं बारंबार। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण ने कहा भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। उद्धव, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो, साक्षात श्री कृष्ण ही मानो, मेरे बराबर मानो, ऐसा नहीं। यानी महापुरुष और भगवान एक हैं। इसीलिए जैसे भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकते, ऐसे ही महापुरुष भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, किसी की समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए श्रद्धा युक्त हो करके, शरणागत हो करके साधना करो, तो साधना करने से ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, त्यों त्यों उसकी बातें समझ में आती जाएंगी। नेचुरल आने दो समझ में, जबरदस्ती न करो। देखो, एक पहलवान है, वो जब पैदा हुआ था और उस समय उसको वो मुक्का लगा दिया गया होता जो उसको आज लगाया जा सकता है, तो क्या हाल होता? वो पहलवान संसार से परे चला जाता, अगर पैदा होते ही उसको वो मुक्का मार दिया जाता जो आज मारा जा सकता है। बहुत साल उसने प्रैक्टिस की है, तब आज वो इस स्थिति पर पहुंचा है कि मुक्के खाते हुए भी खड़ा है। मुक्के खा रहा है फिर भी खड़ा है। तो ये तो मैं लिमिटेड जगत की बात आपको बता रही हूं, संसार की। फिर महापुरुष तो अनलिमिटेड जगत के हैं, अलौकिक जगत के हैं, जहां की हर चीज अनंत है। तो वो महापुरुष हमारी इस सीमित लघु तुच्छ बुद्धि में कैसे समा सकते हैं? कैसे हम उनको समझ सकते हैं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। अरे तुम तो हो किस खेत की मूली? मनुष्यों, जो सरस्वती बृहस्पति हैं वो भी नहीं समझ पाते महापुरुषों के क्रियाकलाप, उनकी चेष्टाएं, उनके वाक्य क्या सेंस रखते। अंतर्वाणी भिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। जो अंतर भीतर ज्ञान का भंडार भरे हुए हैं वो भी नहीं समझ पाते महापुरुषों को। क्वचित शिष्टाः क्वचित भ्रष्टाः क्वचित भूत पिशाचवत्। भागवत। कभी तो महापुरुष आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे बड़ा सभ्य है, बड़ा शिष्ट है, बिल्कुल हर चीज एटिकेट से, सभ्यता से। और कभी ऐसा दिखाई देगा जैसे बहुत भ्रष्ट हो, आप कहेंगे इसकी तो शक्ल भी देखने लायक नहीं। क्वचित शिष्टाः क्वचित भ्रष्टाः और क्वचित भूत पिशाचवत्। और कभी ऐसी दिखाई देंगी उसकी चेष्टाएं जैसे कोई पागल की चेष्टाएं होती हैं, जैसे किसी को भूत प्रेत लग जाए तो अपसेट माइंड हो जाए, अंडबंड काम करे। कभी आपको महापुरुष ऐसा दिखाई देगा तो आप उस समय कहेंगे ढीला है इसका कुछ, एक हो दो हो ढीला है। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते, तो हम लोग क्या समझेंगे भला? कैसे समझेंगे हम महापुरुषों को? क्योंकि उनकी कथनी करनी सब अटपटी विचित्र, और हम लोग एक साइड वाले हैं, संसार वाले। हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है, हमारे कानून अलग हैं, उनके कानून अलग हैं।
हम शास्त्र वेद का सम्मान करते हैं और महापुरुष लोग शास्त्र वेद के मस्तक पर पैर रख करके चलते हैं। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है महापुरुष। उसके लिए कोई शास्त्र वेद संविधान कुछ नहीं। तो कैसे समझ में आएगा महापुरुष? सोचिए, जिस संसार से विरक्त होकर के वानप्रस्थ में लोग जंगल में जाते हैं, अरे मतलब जाते थे प्राचीन काल में, और फिर संन्यास लेकर के भगवान की उपासना करके भगवत प्राप्ति करते थे। भगवत प्राप्ति के बाद प्रहलाद करोड़ों वर्ष राज्य करते हैं। अगर हम लोग प्रहलाद को राज्य करते हुए देखें, देखा होगा हम लोगों ने उस समय में भी, क्योंकि हम लोग तो थे ना उस समय भी, अनादिकाल से चल रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने उस समय क्या कहा होगा? ये कब से राजा हैं जी? ये 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत चुके हैं, ये तब से राजा हैं, एक मनवंतर से। अरे राम 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 राम, अभी तक इनकी प्यास ही नहीं बुझी राज्य करने की। अरे देखो, हमारे संसार में कोई मिनिस्टर अगर बहुत दिनों तक अपनी सीट पर रहता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई, इसको बदलो, किसी दूसरे को लाओ, या अब यही जमा रहेगा क्या इस सीट पे हमेशा? लेकिन देखो, इतने लंबे समय से राज्य कर रहे हैं प्रहलाद, करोड़ों वर्षों से, लेकिन लोभ नहीं है भीतर, उस राज्य से कोई मतलब नहीं है उनको भीतर से। ये हमारी बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी? कैसे जानेंगे हम महापुरुष को? इसीलिए भगवत प्राप्ति किसने की है, ये जानना अत्यंत कठिन है। महापुरुष को तो केवल उसी कक्षा का कोई दूसरा महापुरुष ही समझ सकता है। संसारी व्यक्ति महापुरुष को समझने की चेष्टा करे तो ये वैसे ही उपहासजनक है, जैसे कोई ABCD पढ़ने वाला बच्चा और वो प्रोफेसर की योग्यता का निर्णय करने के लिए चले। लेकिन फिर भी महापुरुषों को जानना ही पड़ता है, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से, कुछ अनुमानक प्रमाण से, कुछ अनुभव प्रमाण से। उनको जानना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है, वरना तो कभी किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो ही ना सके। क्योंकि शास्त्रों वेदों का चैलेंज है, गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अरे ब्रह्मा शंकर के बराबर भी कोई काबिल हो जाए तो भी बिना गुरु के माया निवृत्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन भगवत प्राप्ति हुई है, अनंतानंत जीवों को हुई है। अरे अभी देख लो, 400-500 वर्ष में तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम आदि कितने एग्जाम्पल हुए। तो इन लोगों ने भी अपने गुरु को पहचाना होगा, तभी तो फिर उनके शरणापन्न हुए और उनकी बताई हुई साधना की, उस साधना के द्वारा और उन गुरुओं के सहयोग के द्वारा उन्होंने एक दिन भगवान को पाया। तो जब एक काम एक आदमी कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो उन लोगों ने अपने गुरु को कैसे पहचाना, उसी नियम के अनुसार हमें भी चलना है, निराश नहीं होना है। तो उन तरकीबों में से कुछ तरकीबों को मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी। सबसे पहली बात तो महापुरुष को पहचानने में यह ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कभी किसी से सुन करके किसी को महापुरुष न माने। क्योंकि अगर हम किसी से सुन करके किसी को महापुरुष मानते हैं तो क्या होगा? उसके कहने से हमने महापुरुष मान लिया
और कल को उसने अपना जजमेंट बदल दिया और कह दिया अरे अरे कुछ नहीं जी, सब फालतू है, वो तो नंबरी बदमाश है, तो हम भी उसको वैसा ही मान लेंगे। और न केवल हम महापुरुष से वंचित रह जाएंगे, अपितु नामापराध में भी गिरफ्तार हो जाएंगे उसके साथ। इसीलिए कभी किसी से सुन करके किसी को महापुरुष न मानो, स्वयं अच्छी प्रकार से देखभाल करके समझ करके ही हमें किसी को महापुरुष मानना चाहिए। क्योंकि देखो, संसार में जो लोग महापुरुषों को मानते हैं उनमें 90% लोगों का लक्ष्य महापुरुषों को मानने में होता है कि इनके द्वारा हमारे सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि हो, धन मिले और संसार की कामनाएं पूरी हो। मान लो किसी के घर में कोई महापुरुष आया और उसको कोई बहुत बड़ा संसार का लाभ हो गया, तो फिर वो उस महापुरुष की पराकाष्ठा की प्रशंसा करने लगता है। अरे अरे वो तो अवतारी महापुरुष है, वो तो साक्षात भगवान का ही अवतार है, ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन दोबारा महापुरुष आया और प्रारब्ध के अनुसार उसकी कोई हानि हो गई संसार की, तो वो गाली देने लगा महापुरुष को। अरे वो तो मनुष्य भी नहीं है, वो तो राक्षस है, ये है वो है, अब वो गालियां दे रहा है। यानी जिसको भगवान का अवतार मान रहा था, अब उसको इंसान भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका नुकसान हो गया। और बेचारे महापुरुष को पता ही नहीं कि इसने पहले भगवान माना हमको और अब हमको शैतान मान रहा है। हाँ, बदनाम करते हैं इस प्रकार से लोग महापुरुषों को अपनी स्वार्थ सिद्धि और स्वार्थ हानि के आधार पर, कि वो महापुरुष तो अपने को भगवान कहता है। अरे महापुरुष तो सदा अपने को यही कह रहा था कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, उसने कब कहा ये सब। लेकिन स्वार्थ हानि जब होती है तो इसी प्रकार से लोग वास्तविक संतों को बदनाम करते हैं, उन पर मिथ्या लांछन लगाते हैं और खुद तो इस प्रकार नामापराध करते ही हैं। भयंकर उनकी बात जो मानते हैं, जिन्होंने उनकी बात मान करके उसको महापुरुष माना था, वो आज उनकी इस बात को सुन करके वो भी नामापराध करने लगते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। यानी कमाने की जगह गंवाना हाथ लगता है। इसीलिए कभी भी किसी से सुनकर महापुरुष न मानो किसी को। ये संसार इतना विचित्र है कि किसी की कही हुई झूठी बात, गलत बात तो तुरंत मान लेता है, और सही बात महापुरुष और भगवान भी क्यों ना कहे, उसको मानने में भी नाक भौं सिकोड़ता है संसार। कितने आश्चर्य की बात है कि जो स्त्री और जो पुरुष दो दो पैसे के लिए झूठ बोल सकते हैं, उन लोगों की कही हुई बात पर संसार तुरंत विश्वास कर लेता है। हैमिल्टन ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, अ लाई ट्रेवल्स हाफ द वर्ल्ड अराउंड while truth is still putting its shoes। यानी एक झूठ तब तक आधी दुनिया घूम आता है जब तक सत्य अपने जूते ही पहन रहा होता है। इतनी जल्दी लोग झूठी बात पर विश्वास करते हैं। इसीलिए चाहे पूरा जीवन बीत जाए हमारा किसी महापुरुष को पहचानने में, जानने में, लेकिन स्वयं अच्छी प्रकार से समझ करके ही हमें किसी महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करना है, किसी से सुनकर नहीं। क्योंकि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, देर आयत दुरुस्त आयत। काम देर में भले ही हो लेकिन ठीक ठीक होना चाहिए, नहीं तो नामापराध करके हम अपना और नुकसान कर बैठेंगे। हाँ, तो अब महापुरुष को पहचानने में हमें किन किन सावधानियों को
रखना है, पहले वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, महापुरुष को पहचानने में एक बात की सावधानी तो ये रखनी है आपको कि महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं दे सकता। आप लोग ऐसा समझते हैं कि महापुरुष लोग संसार का सामान देते हैं, उनसे जो चाहो मिल जाता है। और आपकी जो ये धारणा है गलत, इसी के कारण इतने दंभी इस संसार में पनप रहे हैं, क्योंकि संसार तो प्रारब्ध से मिलता ही रहता है। तो सोचते हैं अपन भी इसमें सम्मिलित हो जाओ। अरे अगर 100 लोग हमारे पास आएंगे और हम हर एक को कह देंगे तथास्तु, अरे कोई नाटक कर लेंगे, कुछ पानी रख लेंगे और कहेंगे ये हमारा जो है ये मंत्र से सिद्ध किया हुआ जल है, ये ले लो तो बच्चा तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, या कुछ और दे दिया, भभूत दे दी, कुछ दे दी। ठगने के अलग अलग तरीके हैं सब दंभियों के। तो अगर 100 लोग भी आए तो उनमें से 2-4 की तो कामना प्रारब्ध के अनुसार पूरी होगी। तो जिसकी पूरी होगी बस वो समझ लेगा कि वो हमारे कारण पूरी हुई, तो वो हमारा पक्का चेला बन जाएगा और अपना व्यापार अच्छी तरह चलेगा। यानी इन दंभियों को पैदा करने वाले आप लोग ही हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अगर कोई वास्तविक महापुरुष है तो कभी किसी को संसार का सामान नहीं दे सकता। एक भी एग्जाम्पल इतिहास में क्या ऐसी है कि किसी महापुरुष ने प्रारब्ध के खिलाफ किसी को संसार दिया हो? अरे महापुरुषों को छोड़ दीजिए, भगवान को ही ले लीजिए ना डायरेक्टली। राम भगवान थे, हाँ, उनके बाप कौन थे? दशरथ। मां कौन थी? कौशल्या। और राम उनके बेटे थे, हाँ। और दशरथ जी मर गए, हाँ मर गए। कौशल्या विधवा हो गई, हाँ हो गई। और राम शोक मना रहे हैं, हाँ शोक मना रहे हैं। रो रहे हैं, हाँ रो रहे हैं। क्यों बचाया क्यों नहीं? अरे तुम तो भगवान हो, तुम्हारे लिए क्या इम्पॉसिबल है? अरे इम्पॉसिबल होगा तभी तो नहीं बचाया। मैं इस मामले में न्यूट्रल हूं। ये कोर्ट का मामला है, जजमेंट कोर्ट में होता है। कोई जा रहा हो जज रास्ते में अपनी कार से और आप उसको रोक करके कहें जज साहब आपके कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है, देखिए आपको जो कुछ कहना हो आप कोर्ट में आकर के कहिए, यहां मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। अरे जज साहब अगर आप हमारी बात सुन लेंगे तो आपका कुछ घट जाएगा क्या? अरे यहां मैं जो कुछ सुनूंगा वो काम नहीं आएगा, यहां मेरा सुनना लीगल नहीं है। यहां पर सुनी हुई बात को मेरे कान अनसुनी कर देंगे। आपको जो कहना है आप कोर्ट में आकर के कहिए, वहां मैं आपकी बात सुनूंगा, आपको अधिक टाइम दे दूंगा, आप अपनी पूरी स्पीच दे दीजिएगा। लेकिन यहां मेरा सुनना बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं भाई हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, चाहे हमारा कोई बाप हो, चाहे हमारा कोई भांजा हो, बेटा हो, कोई हो, जिसका जैसा हिसाब किताब है वैसा होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये कोर्ट का मामला है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे यहां हैं इतिहास में। अभिमन्यु को बचाया नहीं भगवान ने, सगा भांजा था। पांडव लोग इतने बड़े भक्त भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन देखो 13 वर्ष तक कितना दुख उठाया उन्होंने। श्री कृष्ण सब देखते रहे, कुछ किया नहीं। तो सोचो ये सब जो इतिहास है, क्या इनसे भी बड़ी बात है हमारे अंदर कि हमारे लिए भगवान प्रारब्ध के कानून को काट देंगे? और जब भगवान नहीं काट सकते तो कोई बाबा काटेगा क्या कि प्रारब्ध के खिलाफ आपको संसार दे देगा? अरे अगर दे भी सकता होगा प्रारब्ध के खिलाफ तो भी नहीं देगा वो, अगर वो वास्तविक महापुरुष है तो। क्यों? इसीलिए
कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक, प्रभुता पाई जाही मद नाही, जिसके पास संसार हो प्रचुर मात्रा में और उसे उसका नशा न हो, अहंकार न हो। श्रीमद वक्र न कीन्ह के ही, प्रभुता बधिर न काहि। रामायण। तभी तो कुंती ने वर मांगा था भगवान से, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम, जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभि रेधमान मदः पुमान्, नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां एवं 26वां श्लोक। कुंती कहती है कि महाराज हमको संसार का अभाव दीजिए। ये माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ये जितनी संसार की चीजें हैं इनका अभाव मांग रही है कुंती। भगवान ने कहा क्यों? तो कुंती कहती है कि इसी संसार के मिलने के कारण ही हम आपके शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। तो ये संसार छीन लीजिए। जब ये संसार नहीं रहेगा तब हमारी दृष्टि आपकी ओर उठेगी, नहीं तो हम अहंकार में रहेंगे कि हम भी कुछ हैं। ये नशा रहेगा, हर एक को होता है नशा, ये नेचुरल नियम है। छोटा भी होता है अहंकार, बड़ा भी होता है अहंकार। जैसा सामान जिसके पास है संसार का, उसके अनुसार उसका अहंकार होगा। अरे और कुछ नहीं है, केवल 500 रुपए का एक नोट ही है जेब में, तब भी देखो उसकी शान। बाजार में जाएगा और किसी ने कह दिया कि अरे भाई ये चीज तो 400 रुपए की है, अरे तो क्या है 400 रुपए की है तो ला, ये लो 400 रुपया। देखो कैसी बात करता है, क्योंकि जेब गरम है ना उसकी, भले ही कल को एक पैसा भी ना रहे उसके पास, लेकिन अहंकार है, नशा है, हर एक को होता है। तो जब बड़े संसार के सामान होंगे तब कितना नशा होगा, लेकिन वो अपने को नहीं पता चलता कि नशा है। अरे देखो जितने आप लोग बैठे हैं सबके पास कुछ ना कुछ चीज है। किसी के पास युवावस्था है, किसी के अपना स्त्री पति बाप बेटे ही है, किसी की कोई प्रतिष्ठा है, किसी के पास कोई चीज है, धन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सबके पास कुछ ना कुछ संसार का सामान होता है। लेकिन अगर आप लोग अपने आप से पूछें कि हमें अहंकार तो नहीं है, ये प्रश्न हो रहा है अपने आप से, क्यों मेरे अंदर अहंकार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम ठीक हूं ना? हाँ एकदम ठीक हूं। बेचारे को यही नहीं मालूम कि वो पूछ किससे रहा है। वो उससे पूछ रहा है जो प्रश्न करने वाला है, तो अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगा? बुद्धि से ही तो प्रश्न कर रहा है, बुद्धि ही प्रश्न कर रही है और बुद्धि ही उत्तर देने वाली है, तो अपने खिलाफ कैसे बोलेगी वो? उसी के ऊपर तो अहंकार हावी है। अरे देखो कई बार लोग माँ बाप को भी डांट देते हैं। अगर उस समय कोई जगत गुरु का बाप भी कहे क्या बदतमीजी है, बाप को डांट रहे हो? नहीं महाराज जी आप नहीं समझते, ये इसी लायक है, हिरण्यकशिपु का अवतार है ये, इसका मतलब आप प्रहलाद हैं। हाँ, लेकिन जब उतर गया, देखो वो नहीं मानता कि वो गलती कर रहा है गुरु के कहने पर भी। लेकिन जब क्रोध का नशा उतर गया, अब बिना किसी के कहे रियलाइज कर रहा है वो बड़ी बेवकूफी की मैंने की आज, अपने पिता को डांट दिया,
मां को डांट दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो अब अपने आप ज्ञान आ रहा है, कब? जब वो विकार बुद्धि से हट गया। तो देखो जब तक हमारी बुद्धि पर कोई विकार हावी है तब तक हम अपनी गलती रियलाइज कर ही नहीं सकते। तो अहंकार बुद्धि पर ही तो हावी है, तो बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी कि हाँ हमें अहंकार है, हम नशे में हैं। इसीलिए बोध ही नहीं हो पाता अहंकारी व्यक्ति को कि कितनी गड़बड़ी हमारे भीतर पैदा हो रही है। तो ये संसार के ऐश्वर्य ये नशे में कर देते हैं बुद्धि को, अहंकार में कर देते हैं। और जब अहंकार है तो भगवान से विमुख रहेगा।